नमस्कार, मैं हूं शाहबाज खान। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज़। सागर में लगातार कोरोना की दस्तक बढ़ती जा रही है। आज सागर जिले में 3 और नए मामले सामने आए हैं। कुल मिलाकर सागर में अब तक 5 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, यानी 5 लोगों की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। इसके पहले 2 लोग आए थे और जो सेकंड मरीज था उसके ही ये जो 3 लोग आए हैं उसके परिजन ये बताए जा रहे हैं। और इसके बाद एक नया आदेश भी फिलहाल आया है। वो उसमें क्या कुछ बातें कही गई हैं वो हम हमारे संवाददाता सागर टीवी न्यूज़ के अनुज गौतम से हम जानेंगे। अनुज, जो नया आदेश आया है उसमें क्या कुछ लिखा है? देखिए, सागर के जो अपर कलेक्टर हैं अखिलेश जैन, उनने सागर शहरी क्षेत्र के लिए आज एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें सागर नगर निगम, छावनी परिषद कैंट, मकरोनिया नगर पालिका का जो क्षेत्र है इसमें टोटल लॉकडाउन जारी रहेगा। और इसके तहत 3 मई तक यानी कि 10 दिन के लिए जो है वो टोटल लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। उसमें 11 बिंदुओं वाले निर्देश का यह आदेश है। और इसमें जो आदेश है इसके तहत कोई भी इलाज की स्थिति है या आपराधिक सामान्य परिस्थिति, असामान्य परिस्थिति है, तो उसको छोड़कर कोई व्यक्ति घर से पैदल या किसी भी प्रकार के वाहन से बिना अनुमति के नहीं निकल सकता है। और दूध डेयरी रहेगी, जो मिल्क बूथ हैं वो खुले रहेंगे, दूध की आपूर्ति घर घर जाकर की जाएगी। दवाइयों की दुकानें हैं, जो अस्पताल हैं, तो इसमें चाहे निजी अस्पताल, नर्सिंग होम हो या सरकारी, ये सभी खुले रहेंगे। रसोई गैस की एजेंसियां और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति घर घर जाकर की जाएगी। सब्जी की आपूर्ति होम डिलीवरी के माध्यम से की जाएगी। इसमें जो सागर शहर में सब्जी है, सब्जी के चलित ठेले रहेंगे, वो घर घर जाकर सब्जी बेचेंगे। किराना दुकानें जो हैं वो वार्ड में, अपने वार्ड में किराना सामग्री की होम डिलीवरी कर सकते हैं। और इसमें जो भी लड़के या वॉलंटियर्स काम करेंगे उनके लिए किसी प्रकार के पास की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन इस पर जो आदेश है इसमें कहा गया है कि इसमें केवल दुकानदार अपने जो उनका वार्ड क्षेत्र है, उनकी वार्ड की सीमा है, उसी में केवल इसका होम डिलीवरी कर सकते हैं। और जो ग्राहक रहेंगे वो ग्राहक दुकान पर जाकर सामान की खरीदी नहीं कर सकते हैं। जो उचित मूल्य की दुकानें हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो खोली जाती हैं उचित मूल्य की दुकानें, वह प्रतिदिन इसका समय तय कर दिया जाएगा और वो निश्चित समय के लिए ही खुलेंगी। और इसमें खाद, बीज, कीटनाशक, दवाइयाँ, कृषि उपकरण, पशु आहार की दुकानें इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज होकर भी इससे मुक्त रहेंगे। मालवाहक चाहे वह किसी भी प्रकार का सामान लिए हो या नहीं लिए हो, खाली हो, उनका आवागमन चालू रहेगा। साथ ही एक जो आखिरी निर्देश है उसमें जो अति आवश्यक सेवा वाले विभाग हैं वो खुले रहेंगे। कटरा क्षेत्र में जो होलसेल व्यापारी हैं, जो दुकानें खोले हुए हैं, वह फुटकर विक्रेताओं के लिए सीधे मालवाहक से उनके घर पर सामान भेज सकते हैं। लेकिन ग्राहक जो है वो ग्राहक उनकी दुकान पर नहीं जा सकते हैं। और यह आदेश जो जारी किया गया है 20 अप्रैल को, जो टोटल लॉकडाउन शहर में लागू किया गया था 20 अप्रैल से 23 अप्रैल रात के 12 बजे तक, तो ये आज 12 बजे खत्म होने वाला था। लेकिन आज ये जो फिर से आदेश आया है इसके तहत अब 3 मई तक इसको बढ़ा दिया गया है। अनुज, एक और आदेश आया है जो कंटेनमेंट क्षेत्र है पूरा, उसको लेकर के एक आदेश है। उसमें क्या कुछ लिखा है, मतलब कहा गया है? देखिए, ये जो कंटेनमेंट एरिया को लेकर आदेश आया है इसमें प्रशासन, जैसे दूध, किराना, सब्जी, दवाएं, राशन, इसका जिम्मा जो है प्रशासनिक अधिकारियों के लिए सौंपा गया है कि कैसे भाई बाहर से सामान लाकर कंटेनमेंट एरिया तक पहुंचाते हैं, फिर उसकी घर घर होम डिलीवरी की जाएगी। इसमें जो दूध जो घर घर जाना है उसके लिए के.एस. मिश्रा जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं दुग्ध संघ सागर के, उनके लिए इसका दूध की सप्लाई करने के लिए जिम्मा दिया गया है, जो घर घर जाकर दूध की सप्लाई करेंगे। और इसके लिए जो वाहन आएगा वह दिन में 2 बार इस कंटेनमेंट क्षेत्र में जा सकता है। और जब भी वह वाहन बाहर आएगा तो उसको सैनिटाइज किया जाएगा और इस वाहन से किसी भी दूसरे क्षेत्र में इसकी सप्लाई नहीं की जाएगी। और किराना की सामग्री होती है उसका जिम्मा
नगर निगम के उपायुक्त प्रणय कमल खरे के लिए दिया गया है। तो वह बाहर से सामान लाएंगे और जो गेट रहेगा वहां तक गेट तक सामान ले जाएंगे थोक व्यापारी। मतलब कंटेनमेंट एरिया के अंदर की दुकान है, केवल अपने मोहल्ले में होम डिलीवरी कर पाएंगे। मतलब जो अंदर कंटेनमेंट एरिया के अंदर पहले से दुकान है वो वहां तक ये प्रशासन सामग्री पहुंचाएगा और उसके बाद इन सभी जो दुकानें हैं वो उसकी होम डिलीवरी करेंगी। और ये एक अनुज सब्जी ये के जो लिए पूरा जी क्षेत्र है, जैसे बड़ा क्षेत्र है, क्योंकि 3 से 4 वार्ड वहाँ पर सील किए गए हैं, शुक्रवारी, शनिचरी, कृष्णगंज तो खास करके है और लाजपतपुरा भी है। तो लोगों की कई सवाल हैं, परेशान भी वो हैं क्योंकि सील है पूरा एरिया। तो ऐसे में जो परेशानी जा रही है, जैसे आप बता रहे हैं कि ये जो दूध है या जो किराना सामान है, तो ये घर घर प्रशासन पहुंचाएगा। जी देखिए, इसी के लिए कि कंटेनमेंट क्षेत्र है जो वहां पर लगे हुए हैं। 10 तारीख को सागर में पहला केस मिला था और उसके बाद से उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया था। उसके बाद से वहां के जो क्षेत्रवासी हैं उनके लिए किराना, दूध, राशन, हर चीज और सब्जी, हर चीज में परेशानी जा रही थी। इसी को लेकर ये नया आदेश आया है जिसमें यह जिम्मेदारी प्रशासन के जो जिम्मेदार अधिकारी है उनके लिए सौंपा गया है। अब जो ये अधिकारियों की लिस्ट है इसमें नगर निगम आयुक्त से लेकर आयुक्त, उपायुक्त, कार्यपालन अधिकारी, इन सभी के लिए इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो इसी के तहत ये आदेश। सब्जी की जो सबसे बड़ी समस्या, सब्जी की रोजमर्रा में आने वाली सब्जी है, उसके लिए नगर निगम आयुक्त के लिए ही इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि वह कैसे बाहर से थोक व्यापारियों से सब्जी लाकर कंटेनमेंट क्षेत्र के फुटकर व्यापारियों तक पहुंचाते हैं, फिर उसकी सप्लाई करवाते हैं। इस प्रकार से। और जो वहाँ कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित होने के बाद जो वहाँ की अब स्वास्थ्य व्यवस्थाएं रहेंगी तो उसका जिम्मा डीन है जो सागर के GS पटेल बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के, उनके लिए कंटेनमेंट एरिया के लोगों की जो स्वास्थ्य की सुविधा रहेगी उसके लिए डॉक्टर, एम्बुलेंस और टेस्टिंग और इसका जिम्मा उनके लिए सौंपा गया है कि भाई कैसे इसको करवाते हैं और आसानी से करवाएं। राशन के लिए राजेंद्र सिंह बाइकर हैं, खाद्य नियंत्रक, इनके लिए ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि भाई पात्र हैं या नहीं है, गरीब लोगों के लिए उन्हें घर घर तक यह पहुंचाना है और इसके लिए किसी भी बायोमेट्रिक मशीन की आवश्यकता नहीं रहेगी। और जो भी इसको सप्लाई करेंगे उन्हें PPE किट, मास्क पहनकर इसकी सप्लाई करनी होगी और हर प्रत्येक सप्लाई के बाद सैनिटाइज हाथ धोने होंगे। तो मतलब जो भी वहाँ उस क्षेत्र में जाएगा उसको कई सावधानियां इस दौरान बरतनी पड़ेंगी अनुज। जी बिल्कुल, इसमें इसीलिए जो प्रशासनिक अधिकारी इसीलिए कि वह उनसे किसी प्रकार की चूक ना हो और अगर कहीं पर कोई गलती होती है तो अधिकारियों की नजर में रहेंगे तो वो उसको सुधार सके। इसी के तहत ये जिम्मेदारियों के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है कि कैसे कंटेनमेंट क्षेत्र में भाई लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और कैसे उन जो अब लोग बाहर नहीं निकल सकेंगे उनकी हर परेशानी को निपटारा कर सके उनका। बिल्कुल अनुज, क्योंकि लगातार सख्ती बरती जा रही है और ये जो 3 पेशेंट हैं वो वहीं से मिले हैं, अब तो और भी ज़्यादा अब यहाँ पर परेशानी जो है वो देखने को हालांकि मिल रही है। बहुत शुक्रिया अनुज तमाम जानकारी के लिए। जी धन्यवाद। सागर टीवी न्यूज़ के हमारे सहयोगी अनुज गौतम फ़ोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए थे और जानकारी उन्होंने यहाँ पर दी है। एक जो नया आदेश आया है जिसमें ये कहा गया है कि 23 तारीख से लेकर 3 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। अभी 20 तारीख से लेकर 23 तारीख तक इसको बढ़ाया गया था और 12 बजे तक इसकी समय सीमा थी, लेकिन अब ये जो नया आदेश आया है इसमें 10 दिन के लिए और इसको बढ़ा दिया गया है और जो तमाम चीज़ें हैं वो इस दौरान ध्यान रखी जा रही हैं। चलिए अब आप इसके बाद आपको बताते हैं कि आज का मेडिकल बुलेटिन क्या रहा है। बताते हैं कि आज का मेडिकल बुलेटिन है वो क्या रहा है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे जो कुल सैंपल लिए गए हैं 267 इनकी संख्या है। इसके बाद कुल प्राप्त टेस्ट रिपोर्टों की संख्या 255 है। कुल कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या यानी कि पॉजिटिव रिपोर्ट 5 हैं
देखिए अभी तक ये आंकड़ा 2 पर था, लेकिन आज 3 और पॉजिटिव जो मरीज सामने आए हैं उसके बाद ये आंकड़ा बढ़कर 5 पर पहुंच गया है। यानी सागर जिले में कुल कोरोना संक्रमित 5 लोग अभी तक पाए गए हैं। और जो कुल कोरोना असंक्रमित व्यक्तियों की संख्या यानी कि नेगेटिव रिपोर्ट की बात है तो 249 है। कुल अमान्य रिपोर्टों की संख्या 5 है। कुल प्रतीक्षारित लंबित रिपोर्टों की संख्या 7। हाई डिपेंडेंसी यूनिट में भर्ती मरीजों की संख्या 5 है। कुल प्रतीक्षारित यानी लंबित रिपोर्टों की संख्या 7। कुल आइसोलेट व्यक्तियों की संख्या 311 है। कुल आइसोलेशन से जो लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं ऐसे मरीजों की संख्या 198 है। वहीं इसके आगे चलते हैं, कंट्रोल रूम बुलेटिन की बात करेंगे। कुल विभिन्न माध्यमों रिसीव कॉल से प्राप्त सूचनाओं की संख्या की यहाँ पर बात करेंगे तो 11,562 है। प्राप्त सूचनाओं पर की गई कार्रवाइयों की संख्या 11,492 और जो कुल विदेश से लौटे व्यक्तियों की संख्या है 452। टेलीमेडिसिन द्वारा व्यक्तियों को दिए गए परामर्श की संख्या 3,960। क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या 1,291 और वर्तमान में क्वारंटाइन व्यक्तियों की कुल संख्या है 352। वहीं इसके आगे बात करेंगे लॉकडाउन बुलेटिन की, यानी कोरोना लॉकडाउन के उल्लंघन संबंधी जो FIR दर्ज अब तक की जा चुकी हैं ये आंकड़ा बढ़कर पहुंच गया है 451 पर। और लॉकडाउन में जो कुल गिरफ्तारियां हुई हैं वो 407 और लॉकडाउन में कुल वाहनों की जब्ती जो हुई है उसकी संख्या है 289। वही जो कुल चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं वो अंतर्राज्यीय 3 है और अंतर जिला 8 है। वहीं आखिर में बात करेंगे वेलफेयर बुलेटिन की, यानी कि जो सरोकार टीम द्वारा राहत शिविरों और आश्रमों में वितरित किए गए भोजन सामग्री से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या है 14,946। सक्रिय राहत शिविरों और आश्रयों की संख्या 3 है। राहत शिविरों और आश्रयों में भोजन शिविरों की संख्या राहत शिविरों और आश्रयों में व्यक्तियों की संख्या 147। राहत शिविरों और आश्रयों में भोजन शिविरों की संख्या 37। कुल बेघर बेसहारा परिवारों को राशन खाद्यान्न वितरण की संख्या 52,235 है। तो ये आज का मेडिकल बुलेटिन था जिसमें अभी तक यानी कि कल तक बुधवार तक 2 मामले सामने टोटल थे और इसके बाद गुरुवार को ये आंकड़ा बढ़कर 5 पर पहुंच गया है। और फिलहाल जो एक नया आदेश आया है उसके बारे में भी हमने आपको यहाँ पर बताया है और मेडिकल बुलेटिन आज का क्या कुछ रहा है उसमें इसको लेकर आपको बताया गया है। फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए सागर टीवी न्यूज़ के साथ। हर पल आपके साथ। शुक्रिया।